सामान्यतः अधिकांश परिवार में कोई बच्चा शादी लायक हो जाता है तो वो लड़की हो तो ज्यादा चिंता माँ को होती है, पिता को, दोनों को होती है। परिवार में चिंता का विषय बन जाता है कि बच्चे की उम्र हो रही है, इसकी शादी करना है। वी वांट टू मैरी द बॉय और द डॉटर। व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी? सामान्यतः मेरे हिसाब से 3 प्रायोरिटी होती है। आदमी जैसे मैं हूं, मेरी बेटी है, बेटा है, आरती है, पत्नी हूं, आप लोगों को ही बच्चा हो, तो आप लोग सामान्यतः 3 या 4 प्रायोरिटीज देखते हैं। तो मैं वही प्रायोरिटी की बात आपसे करना चाहूंगा कि आज फॉर एग्जांपल हम ये सोचे कि हमारा बच्चा है और उसके लिए हमको लड़का का रिश्ता देखना है, हम क्या देखेंगे पहला? कौन बताएगा? इससे हमें नया नॉलेज निकलेगा। कोविड से प्रतिभा, चलो। और मेरे को क्या बोल दिया गुरुजी आपने? मेरा मन आया तो मैंने बोल दिया। बोलो। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। नॉर्मल जो मैरिज वगैरह होता है तो उसमें सामान्यतः एक अपने आप से अपन क्या देखते हैं बच्चे में? लड़का अच्छा हो और क्या क्या देखते हैं? पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, कमाऊ हो, कमाऊ हो, घर अच्छा हो, घर अच्छा हो। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, घर अच्छा हो। और I think that's about it. हाँ, वेरी गुड। एंड एनीबॉडी वांट टू एडिट समथिंग? वाह पूनम, बड़ा अच्छा लगता है वो आगे चल के हाथ उठाता ना। अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ गुरुजी, मुझे लगता है ये भी देखते हैं कि परिवार का एक सिर्फ फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिकली नहीं, लेकिन परिवार का जो समाज में क्या एक रेपुटेशन समझ लें उसको, और कोशिश कर, और ये भी जरूर है कि कोई वाइसेस, बुरी आदतें नहीं हो स्वभाव, और जैसे दुनिया की जो चीजें हैं वो ना हो बच्चे में। और अगला पॉइंट कहाँ आता है? जहां तक मैं बोलता हूं मेरे बच्चे की हारोस्कोप मिलना चाहिए पंडित जी, है ना? तो अब मैं आपके पास सीधा कैलकुलेशन आता हूं क्योंकि अपन ने टाइम अपना ऑलरेडी हो गया अब तक। सामान्यतः 3 प्रायोरिटी देखी जाती है, अधिकांश हो, आपका बेटा हो, मेरा बेटी हो, किसी का भी हो। एक, नाउडेज लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं या नहीं, फर्स्ट। क्योंकि आज की तारीख में वो चीज हमारे हाथ से निकल गई है कि बच्चा हमारे से कहने से शादी करेगा। हम भी चाहेंगे कि बच्चे की खुशी के लिए हो। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, नंबर 1। अगर दोनों की पॉजिटिव फाउंडेशन, अब एज ए पेरेंट में बोलूंगा कि आप लड़का लड़की को पहले अलाउ नहीं करेंगे बात करने को, लेकिन आज की तारीख में जो वर्तमान परिवेश चल रहा है उसमें अधिकांश केस में ऐसा हो रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और वो प्रस्ताव साथ में ला रहे हैं। हम एज ए पेरेंट, हमारा काम क्या हो जाता है कि हम उसकी फैमिली की इंक्वायरी करें कि भाई परिवार कैसा है। और एक जो तीसरी चीज होती है संतुष्ट परिवार के बाद, एक हमारा हारोस्कोप मैचिंग हो जाए। एग्रीड मेरी बात से? सब सहमत है? सामान्यतः ओवरऑल हम 3 चीजें देखते हैं। एक तो प्रॉपर मैचिंग ऑफ द बॉय एंड लड़का लड़की की प्रॉपर मैचिंग हो, नंबर 1। नंबर 2, परिवार अच्छा हो। और नंबर 3, हमारी हारोस्कोप मिल जाए, बच्चों को मिल जाए। अब इन तीनों प्रायोरिटीज में अधिकांश, मेरा खुद का अनुभव है, हम केवल पत्रिका के कारण उसको इग्नोर करते हैं। मेरे पास कई केस आते हैं, तो मैं आपको, आप जरूरी नहीं मुझको फॉलो करें, लेकिन मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको एक्सेप्ट भी करें और उसको स्प्रेड भी करें। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि हारोस्कोप का जब चलन था, जब पत्रिका देखी जाती थी, तब शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, वो सिर्फ वरमाला के टाइम एक दूसरे को देखते थे। तो पत्रिका से गहरी जानी जाती थी, वो देखकर एक दिन दोनों की जोड़ी जमेगी की, है ना? अगर मेरे पिताजी की शादी हुई, मेरे घर में मेरे भाई की शादी हुई, माँ देख के आ गई, केवल वरमाला के टाइम देखा। मेरे घर में एग्जाम्पल है, बड़ा भैया ने देखा, वो मेरे से पूछा, पास में खड़ा था, मैं छोटा था 8 साल का, कैसी है भाभी? मेरे को क्या सब अच्छी में, क्या ठीक है। तो ये पत्रिका को ज्यादा वेटेज उस वक्त दिया जाता था। सामान्यतः आज के परिवेश में पहला लड़का लड़की को पसंद करते हैं। अगर आपने भी कोई पसंद किया परिवार, तो आपको परिवार पसंद है, उस शर्त पर आप शादी नहीं करोगे, उस परिवार में अच्छे गुण है इस शर्त पर शादी नहीं करोगे। लड़का लड़की एक दूसरे की प्रॉपर मैच है कि नहीं, और एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं। पसंद करना सीरत और सूरत, पहली चीज सूरत से चालू होगी। मेरे बेटे की हाइट इतनी है तो इस लायक खड़ा हो कि नहीं, ये बराबर होगा कि नहीं,
दोनों की बात करें, दोनों के विचार मिलते हैं कि नहीं, एक ये प्रायोरिटी हुई। अब आ रही है हारोस्कोप। तो हारोस्कोप जो मैचिंग होती है प्लैनेट्स की, आज की तारीख में कोई भी ब्राह्मण, मैं प्रणाम करता हूं सभी ब्राह्मणों को जो पंडित मार्गदर्शन देते हैं, पत्रिका के माध्यम से कहते हैं ये करना नहीं करना, मैं भी फॉलो करता हूं उस चीज को, लेकिन उसको मैं एक ओपिनियन के रूप में दिमाग में रखता हूं, आप भी, कि क्या भाई रफ आइडिया देख लें, अगर बाचा ऐसा लग रहा है कोई पूजा पाठ करा नहीं तो करा ले। मेरा मानना है पत्रिका के आधार पर बच्ची का या बच्चे का विवाह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है काफी समय का, पत्रिका नहीं मिली तो कोई घर टूट गया ऐसा नहीं है, पत्रिका मिलने के बाद भी घर टूट जाते हैं। 25-25 28 टाइम गुरु और पंडित जी बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी, पंडित जी अगर गारंटी देता हो कि भाई इनकी शादी चलेगी 25 साल, लिख के देता हूं आपको, वो नहीं करेगा, वो गुण मिला देगा। अगर साक्षात राम और सीता भी अगर 36 गुण मिलते वो इस धरती पर आते वापस, उस टाइम ही तकलीफ पाई उन्होंने, भाई सुख भोगना था ना, तकलीफ आप अलग अलग सोल ऑफ डिवाइन स्टोरीलिंग वाले हैं, वो सोल अलग है, ये सोल अलग है, उसकी तकलीफ में उसको सहारा देना या उसकी तकलीफ का कारण बनना है, ये उसकी सोल यात्रा में डिपेंड करता है। वो ब्राह्मण, वो पंडित जो पत्रिका देख रहा है, वो दाग सकता देख कर गया, तो कुछ 5 आयाम बनाए उसके, जिसको 36 गुण बांधा है। एक 8 गुण होते हैं कि नाड़ी दोष, नाड़ी तो नहीं है, 7 गुण अलग होते हैं। अब एक बात बताइए, 36 गुणों का पालन करके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इग्नोर करना है, लेकिन प्रायोरिटीज में अपने परिजनों की किसी भी शादी हो, पहले हम ये लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, परिवार पसंद आगे जब भी हम आगे बढ़ते हैं, परिवार एक दूसरे को पसंद करें, और आप हारोस्कोप के नंबर 3 पर रखें। मेरा बेटा है, मैंने बेटी की शादी करी, बेटी की शादी करना है मुझको, 32 गुण मिल रहे हैं, लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही, अगर मैं फोर्स करके शादी कर दूं और शादी नहीं बने तो फिर क्या होगा, पापा आपने ही कहा था शादी चलेगी। तो मैं आपके लिए छोटा सा सेशन 15 मिनट का ये लिया कि हम जस्ट कीप बिलीव इन द हारोस्कोप, लेकिन हारोस्कोप का प्रचलन उस वक्त हुआ करता था जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसको अज्ञात भय के रूप में कहीं ना लें कि पत्रिका नहीं मिल रही है, ग्रह नहीं मिल रहे तो क्या होगा, और परेशान हो गए। परेशान होना लिखा होगा, सुख मिलना लिखा होगा, इसको आप माइंड से जोड़ो मत। ज्योतिष पत्रिका मिलान में ही होगा कि जो ग्रहों की स्थिति कभी होगी तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं, रिमेडी कर सकते हैं, वो करेक्ट है। एंड स्पेशली मतलब मेरे को राइट तो नहीं किसी को प्रोफेशन को चैलेंज करने का, लेकिन भाई भी कहीं ना कहीं जो हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं प्रोफेशनली, और वो करते हैं, दे हैव नो राइट टू डिसाइड कि ये लड़की अच्छी है लड़का खराब है विद द स्मॉल नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। हम अंधविश्वास कर लेते हैं, हाँ सजगता ले लें आप भाई कि दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी, अरे कोई समय अच्छा कोई समय खराब, अच्छा हमको मालूम है, हर समय एक ग्रह देखकर आपने बोल दिया ये खराब है, इसका तो मंगल तो नीच का, ये बेटे का आप नहीं करना। वो मंगल की दशा जब आएगी, जबकि जब देखेंगे 25-30 साल बाद आई, अब वो 25 साल बाद आने वाले भय को अभी से लेके बैठ गए। मेरा मानना ऐसा है कि आप प्रायोरिटी में हॉरोस्कोप को नंबर 3 पर रखें, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, ये करने के बाद अगर बात तो हॉरोस्कोप में आज की तारीख में वही पंडित जो आपको सजेस्ट कर रहा है वही बोलो कि यार भाई हमको लड़का लड़के नहीं मान रहे, इसका क्या परिहार कर सकते हैं, तो वह आपको वही के उपाय सजेस्ट कर देगा। सामान्यतः कई पेरेंट्स के मेरे पास फोन आते हैं, अरे पंडित जी परेशान कि आप शादी करो, और आज की तारीख में वेरी प्राउडली आई एम सेइंग, जिनको बड़े बड़े ज्योतिषों ने मना कर दिया था कि ये तकलीफ जारी नहीं चलेगी, वो उनके घर में बच्चा नहीं हो सकता अगर शादी होगी तो, वो बच्चा भी हो रहा है, 8-8 साल का हो गया, खेल रहे परिवार बढ़िया है। वो कभी ना कभी पत्रिका की बात चलती होगी तो उनको मेरा नाम जरूर आता होगा। एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, दे वांट टू ईच अदर। लड़के बोले पापा मेरे मान नहीं रहे, पत्रिका नहीं मिल रही, मैं बात कराता हूँ। मैंने लड़के उसके अंकल से बात करी, उसके पापा को कन्विंस करा, जैसा मैंने अभी आपको बात रहा हूँ, उन्हें शादी कर दी, और परिवार से दोनों। मैंने इनके और कोई भी दिक्कत है मैं बेटा, जैसा आपने अज्ञात भय लिया वैसे एक सांत्वना देने वाला शक्ति होना चाहिए। बस हम सिर्फ अज्ञात भय में जीवन लेके रहे, मैं इसको पत्रिका को विश्वास को बोलूंगा, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं करना है। आपके हॉरोस्कोप में सामान्यतः 2 पॉइंट होते हैं। सामान्यतः शादी के सुख के लिए हम नवमास देखते हैं, जो आपके हॉरोस्कोप में देखता है, तो नवमास उसके वैवाहिक जिन के सुखा होता है। अगर नवमास के 4th रूम को आप देखें,
वह फोर्थ रूम आपको बताएगा इसको विवाह का जीवन इसका सुखीपूर्ण होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अभी ये बहुत लंबी बातें पड़ जाएगी, तो मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों की शादी में एक दूसरे को पसंद कर लेने दो, पहले उन दोनों के आपस की म्यूचुअल बॉन्डिंग देख लो, वो खुद ही बोल देंगे हाँ पापा हमको ठीक है, यस, वो बोलेगी यस, इन दैट केस वी गो फॉर द फैमिली एट ऑल। और सामान्यतः लड़का आपका है, लड़की आपकी है, अपनी सोच के मुताबिक वो कोई लड़का लड़की देखेगी, वैसा नहीं कि ड्राइवर का लड़का पकड़ लेगी, ऐसा नहीं, केवल आपको अपने बराबर ही देखेगी। 19 होगा कभी फाइनेंशियल में तो कोई उसका चिंता है। तो मेरा आपको कहना है कि 3 आयाम होते हैं कोई विवाह में जाने के, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से। एक तो लड़का लड़की के एक दूसरे को पसंद, और परिवार की एक दूसरे की पसंद, और तीसरे में रह हॉरोस्कोप। अधिकांश लोग पत्रिका को पहले ही ले लेते हैं, कोई समाज ऐसे रहते हैं पहले पत्रिका देखकर बोले हम हाँ करेंगे ना करेंगे, और उसके बाद वो कितनी सोच के, मैं कई परिवार से टच में, वो पत्रिका देखकर कम से कम 50 पंडितों के पास जाकर लाखों रुपया खर्चा कर दे मैचिंग में, वो करवा करा तो भी घर में दिक्कत ही चल रही। तो आप तो छोड़ दीजिए, हु आर यू टू डिसाइड योर सन मैरिज, आप होते कौन हो डिसाइड करने वाले हैं? वो पसंद कर रहे हैं, जो आएगा अपने आप आएगा, जिसको कहते हैं जन्म मरण परण उसके हाथ में। बस आप लाइक टाइम डिसाइड कर लो कि 8:32 पे ऑपरेशन होना चाहिए बच्चे का, तो टाइम क्या होता है आपको नहीं खुद पता। यस, सो आई रिक्वेस्ट यू, डोंट कीप द फियर ऑफ हॉरोस्कोप इन द मैचिंग। अगर कभी ऐसी आपको दिक्कत जाती है या आपसे जुड़े किसी को दिक्कत आती है, मैं मेरी निःशुल्क सेवा देने को तैयार हूं, और बराबर समझाने को तैयार हूं, बताऊंगा। यस, ओके, नाउ आई एम कमिंग ऑन द क्वेश्चन राउंड एंड आई नीड द ओपिनियन ऑफ बासु आल्सो, हु इज द एस्ट्रोलॉजर। हमारे बीच बासु है ना? नहीं है बासु? आर यू विथ अस? हाँ बोलो, हाँ बासु है ना? आई नीड योर ओपिनियन आल्सो। हाँ बात जी बोले। प्रणाम गुरुजी, वो एक ही पॉइंट में बताना चाह रही हूँ कि जैसे इंदौर में मैं विजयनगर रह रही हूँ और कोई संगम नगर रह रहा है, तो वहां की कुंडली अगर आप देखते हैं दोनों प्लेस की, अगर प्लेस डाल के, तो बहुत डिफरेंट आ जाती है। और बड़ी बड़ी सिटीज है, हम एक ही कुंडली से पूरा किसी का भविष्य वो नहीं जान सकते, ये मैंने अपने आप ऑब्जर्व किया। देखिए संगम नगर और इसमें अक्षांश का इतना अंतर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मैंने बेंगलोर का देखा था, उसमें आ रहा है बहुत चेंज, बहुत चेंज। बेंगलोर में हो सकता बड़ा सिटी हो, लेकिन अक्षांश का इतना अंतर नहीं आता, और अक्षांश के अंतर आने से भी कोई इतना लंबा नहीं फर्क पड़ता। जहां तक परिवर्तन पड़ता है समय का निश्चितीकरण होना। आर यू श्योर कि आपके बच्चे का वही समय? अगर हो सकता है लग्न बदलने वाला हो 3 मिनट के अंतर हो, ये तो कोई गहरा ज्योतिष देख कर समझ सकता है। मैं इस बात पे जय नहीं रहा हूं, मैं तो उस पत्रिका को सही मान रहा हूँ। वो ठीक है, परंतु मैं कह रही हूँ कि अगर हम पत्रिका में जाते हैं तो इस तरह से भी कई चेंजेस हो जाते हैं। नहीं, हम तो दीदी क्या भारती जी, पत्रिका सही भी हो, ऑब्जेक्ट सही भी हो, तो भी हम उसके बारे में बात करें। आपका कहना सही है कि हॉरोस्कोप में अगर कुछ सेकंडों की मिस्टेक हो जाए, कुछ मिनट की मिस्टेक हो जाए, तो अगर वो सिचुएशन ऐसी आने वाली 2.5 घंटे बाद लगन बदलना, वो लगन बदलना है तो भी है। इसीलिए हम क्लोजिंग पे जाते हैं कि किस नक्षत्र में, इसीलिए केपी कुंडली के बारे में ज्यादा महत्ता दी गई है। अब मैंने बोला, अभी हमारे बीच में बासु भी है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी है, और एक हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलर और फॉलोअर है। आज एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में हम उसकी क्या राय है, मैंने जो कहा, ऐसा नहीं कि मैं गुरु बोल रहा हूं तो आपको मेरी बात को फॉलो करना है। यू आर वेरी ब्लंटली फ्रीली यू कैन से बासु, दोनों ओपिनियन मिल जाएंगे। हेलो, हाँ कैन हेयर मी गुरुजी? हाँ यस। First of all, namaskar to you, and second, just telling you, first time I healed somebody yesterday, it works, okay, 2 times, and after that, आप जो बोलना चाहते हैं, I'm telling you in Hindi. Basically, जो जिसका पार्टनर बनेगा इस लाइफ में, that is connected with 9th house. एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस से कनेक्टेड है, मतलब पास्ट, उसका भाग्य से कनेक्टेड है और 9th हाउस से कनेक्टेड। और एक तो कनेक्शन है जो है वाटर एलिमेंट, मतलब जल तत्व जो है हम लोगों का बॉडी में का इमोशन है, जैसे इमोशन है जिसको बोलता है तिथि, कौन तिथि में आपका बॉन्ड है, तो ये 2 चीज से कनेक्शन वो बनता है। तो 36 गुण मिले ना मिले वो बहुत आप बात का चीज है। पहले है शुक्र का बोला जाता है संस्कृत में आच्छादन शक्ति, मतलब एक लड़की और एक लड़का को पसंद कर रहा है कि नहीं, उसका दोनों के दिख रहे हैं तो दोनों का माइंड में आ रहा है कि नहीं। अगर पसंद आ रहा है
तो उसमें उसका अंदर एक तो कनेक्शन रहेगा। अगर पसंद ही नहीं आए तो चार्ट देख के कोई लाभ नहीं होता है। दैट इज गुड, वेरी गुड। फास्ट है कि वो लड़का और लड़की जब अरेंज मैरिज भी हो, तो आ रहा है घर में, दिख रहा है, दिखने के बाद दोनों को देखा, ये दोनों के जो देखा तो दोनों के अंदर एक के अंदर जुपिटर और एक के अंदर शुक्र एक्टिवेट होता है। तो तब शुक्र क्या करता है, उसके ऊपर एक आच्छादना शक्ति देता है। इट्स एनवेलपिंग पावर ऑफ द शुक्र, जो उसको अट्रैक्ट करता है। उसके जाने के बाद घर से, अगर ये अरेंज मैरिज हो, जो भी हो, लव मैरिज अरेंज मैरिज जो भी हो, जाने के बाद वो लड़की को लड़का जब सुबह को उठता है तो दोनों को याद कर रहे हैं कि नहीं, इफ देयर इज अ कनेक्शन इज हैपनिंग, इफ इट इज हैपनिंग, यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ चार्ट फॉर द मैरिज। वेरी गुड। दैट इज अच्छा, माय आपको जो ओपिनियन। मैंने कहा ये चीज, ये पत्रिका मिलान की महत्ता उस जमाने में थी जब बच्चा बच्ची एक दूसरे को देखता नहीं था। इससे आप कितना एग्री करते हैं? हाँ, इससे मैं एग्री हूँ। क्योंकि मैं नहीं मानता किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पहले हॉरोस्कोप मिलाओ फिर शादी करो। अगर कहीं है, कोई वेद में लिखा है ऐसा, कहीं लिखा हुआ है कि शादी हमेशा पत्रिका मिलान करके ही करना चाहिए, तो मुझे कोई कोट करना। तो अभी मेरा मानना है कि आज जितने जो मेरे साथ में लोग हैं यहाँ पर, एवरीबॉडी विल बी कन्विंस्ड विद दैट ऑन द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज दैट बासुसोट, कि अपन आपस में बच्चा बच्ची एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे का सोल कनेक्शन बनता है। ठीक है, हु आर यू यार? मैं तो उन एस्ट्रोलॉजर्स को ही बोलता हूं जो बोलते हैं कि ये अच्छा लड़का अच्छी है, उसके बाद शादी बिगड़ जाती है। नोबडी कैन ब्लेम टू एस्ट्रोलॉजर, है ना, उसका कहने पर बगैर है। और एक तो बात है, और एक तो बात है गुरुजी, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे करे कि दोनों को प्यार करता है और घर में दिखा है, तो दिखा के उसको टाल दिया, मतलब बोल दिया कि ये लड़की अच्छी नहीं, कैरेक्टर कुछ बोल दिया। बोलना नहीं चाहिए, किसी को जांच करना नहीं चाहिए, वो उसका कर्म है। बोल के दोनों के अंदर, घर के अंदर झमेला स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है दोनों के लिए। अभी ये जो एस्ट्रोलॉजर की वजह से वो दोनों लड़का और लड़की के बीच जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, दोनों को लव रोमांस करता है और घर में प्रॉब्लम हो रहा है, इससे एस्ट्रोलॉजर का कर्मा खराब होता है। ये भी सही वो है। तो 1001% होगा। और उसका कर्मा खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इन्वॉल्व हुआ। आप देखिए, आज कोई हॉरोस्कोप मेरे पास आता है, बोलते लगता है गुरुजी पंडित, इनका बेटा एक काम कर, थोड़े ग्रह ये कर देना, बाकी बढ़िया पत्रिका। और वो पंडित, क्योंकि आप वहीं पर एस्ट्रोलॉजर्स भी हमारे बसु जैसे बहुत कम है कि वहां पर आधे लोगों को जाएंगे ना, एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा नहीं, अरे अभी किसने बुझा लिया आपको। तो दिस लिटिल बिट, तो मैं सबसे बोल रहा हूँ सरल भाव, अपने ऊपर विश्वास रखो। आपकी माँ में, आप माँ के रूप में हो, बच्चे के सर पे हाथ रख दिया ना तो ग्रह की स्थिति बदलने की ताकत रखते हो। भगवान भी उसको प्रणाम करता है, माँ को। तो कभी जीवन में अपनी शक्तियों को नचवाना नहीं। इसी के लिए हम भाइयों ने एक डिवाइन मैरिज हीलिंग निकाली, मैरिज एस्ट्रो हीलिंग में निकाली हमने, जिसके तहत मैंने शायद एक बैंकॉक में दी थी, एक नीरू के घर गया था, अभी बिटिया को उसको दी थी, 3-4 परिवार में गया हूं। उस वक्त कुछ नहीं, जो मैंने फुकेट में दी थी, दैट वाज लड़का लड़की के हारस को मिलती भी नहीं थी। आज अच्छे अच्छे लोगों ने बोल दिया इनको बच्चा नहीं हो सकता। आप दोनों को बच्चा है, कुछ समय के बाद हुआ, वो दे आर वेरी लिविंग वेरी हैप्पी विद देयर इन द हांगकांग। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं सभी विद्याओं को प्रणाम करता हूं, सभी ज्योतिषों को प्रणाम करता हूं, लेकिन केवल उनके कथन से आप अपने बच्चे के इमोशन को खत्म मत करो। ये मेरा कहना है। अज्ञात भय आने वाला समय बेचारा का वर्तमान मत खराब करो। पति का गुरुजी मना कर रहे हैं, वो तो लड़की, तो वो पेरेंट्स का डर जो है वो निकाल दो। ठीक है, तो ये आज मेरा टॉपिक लिया था मैंने केवल हॉरोस्कोप का हल्का सा, कि हाँ बोलो पूनम बेटा। गुरुजी, जैसे लोग कहते हैं ना कि मंगलीक की शादी मंगलीक से करना चाहिए और 8th और 12th हाउस का अच्छा नहीं होता, तो उस विषय में अगर ऐसा हो तो क्या मिलाना चाहिए या वहां भी छोड़ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, है ना, परिवार आ गया समझ में, तो मंगल का दंगल अब छोड़ दें। हम उपाय निकाल लें। अगर मंगल दिख रहा है तो हम उसका मांगलिक का पूजन करवा देंगे और उनको समझा देंगे कि यार भाई थोड़ा पत्रिका की त्रुटि आ रही है, आप दोनों को म्यूचुअल बॉन्डिंग लेकर चलना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, आने वाले समय में एक दूसरे को लेकर चलना पड़ेगा। या आप थोड़ा सा हल्का सा उनमें फेयर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रही तुम जाओ, तो दे वॉन्ट ब्लेम यू इन द कमिंग टाइम। आज की तारीख में पत्रिका मिला के शादी कर ली, लड़की अपने घर पड़ी, लड़का वहां, क्योंकि मैं तो बात हूं सबसे बड़ा मंगल, आप डोंट टेक माय आदर, सबसे बड़ा मंगल, सबसे बड़ा राहु तो इन शादीशुदा में लड़की की मां होती है।
He don't want to become my daughter become बहू. I am not saying everyone. Most of the cases में वो अपनी बेटी को बहू बनने देनी नहीं चाहती. वो बेटी का घर भी खुद चलवाना चाहती. क्या करा, क्यों दिया आज तक? मतलब ऐसे कई लोग हैं मेरे पास. मतलब ऐसा नहीं, मैं आप तो सबसे अच्छे और डिवाइन एस्ट्रोलॉजर हमारे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने सर्वप्रथम पत्रिका के 36 गुण बनाने के पहले कि मेरे 4 गुण मिला लेना और 4 अपने डिसिप्लिन मिला लेना कि एक निश्चित समझ के जाने के बाद बच्ची तो आपने इमोशन छोड़ेगी आपके ऊपर. बच्ची आपके बगैर रह नहीं पाएगी, ना बात करे बगैर. लेकिन आप एक माँ हो, आपको अपनी बेटी को बहू बनने देना है. बेटी के प्यार को आपको समझना भी हम कर नहीं सकते. छोटी छोटी प्रॉब्लम बच्ची से शेयर करोगे, परेशान होगे, उसका पति शेयर होगा, नेवर. वो बच्ची आपको जानते, मैं बोल रहा हूं आप जितना कम संवाद रखोगे आपस में उतना अच्छा. क्या भिंडी की सब्जी बनाई, चावल बनाया, कल भी तो तुमने भिंडी की बनाई थी. मतलब आई सॉ दैट देयर सच टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, व्हेन आई गेट द कॉल्स. इवन एक तो यहां तक हो गया कि गुरुजी ऐसा करो, आप तो जादू करो. बोले मेरी बच्ची गई है ना, उनका है ना जो लड़की वाले हैं ना वो बहुत पैसे वाले दिखाते हैं, अब अपना रिटर्न ज्यादा जाना चाहिए उनसे. अरे हाँ, रिटर्न का इन्वॉल्व हो गया. ये नहीं सत्य बोल रहा हूँ, व्यासपीठ पे बैठ के बोल रहा हूँ. उनका सोच ऐसी, आप जो खर्चा है, मैंने खर्चे की बात करता कौन है उनसे, और ये कौन बोलता है कि इससे ऐसा हो जाएगा. एवरीबडी वांट टू परचेज विद द मनी. और मैं बोलता हूँ कृष्णा गुरु जी फालतू लोग कोई काम ही नहीं करते हो तो क्या मतलब है. मैं उनको उसमें डाल दूं, डर में डाल दूं, भगत कर दें, खर्चा करवा दूं तो अच्छा मेहनत कर. गुरु जी एक तो कोट है, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसका एक तो कोट है मुझको याद है. वो बोल रहा है कि डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वाज बोर्न इन अनदर टाइम. वेरी गुड. याद है. कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कहेगा. ओके, तो हम एक नतीजे पर निकले. आप सब लोगों के तैयार हूं मैं, कंचन में बात करें, सब जगह बात करते हैं हमसे. आई एम रेडी टू गिव माय आंसर्स. बट कभी समझौता, लड़का अच्छा है. अभी तक नागपुर की फैमिली है, लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं, परिवार अच्छा है, और गुरुजी पंडित ने मना कर दिया. मैंने कहा चल पंडित हाँ कर देता है, लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, शादी कर पाएगी तुम नहीं, फिर कैसे होगा. मैंने फिर सभी चीज तुझको चाहिए. ये 5 तत्व का तकलीफ और सुख दुख. बड़े बड़े उच्च परिवारों में आप अपने घर के नियम बना लो कि हम हमारी शादी होने के बाद बेटी से एक नियम में बात करेंगे, एक निश्चित समय पे आधे बात करके बात करेंगे. मम्मा ये हो गया, मम्मा ये हो गया, मम्मा का उसके घर का सामान खाने का वो बता रही. ये होता है, हमें करना, लेकिन इसमें कमी करना है. क्योंकि लड़की आपसे इमोशन नहीं करेगी, लड़की आपसे ज्यादा प्यार करेगी. कहने को भले कितने अपने माता पिता बदल जाते हैं, वो जो माता पिता उसके रहते हैं वो उसके रहते हैं, और जो इसके रहते हैं इसके रहते हैं, वो अपनी जगह. हाँ, इस पे. तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपना इन्वॉल्वमेंट उस बेटी की शादी होने के बाद कम करे. और लड़कों की जवाबदारी, बच्चा भी हो गया तो शादी करके जवाबदारी छोड़ दिया, तेरे 2 पेरेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो ये मेरा, ये चीजें जो मेरा अनुभव था ना वो पत्रिकाओं का, इसलिए मैंने आज तत्काल एक टॉपिक बनाया और इसके ऊपर मैं आपसे बात किया. यस, एग्रीड है ना. तो आज की तारीख में आपको खुला आमंत्रण दे रहा हूं, कभी भी लाइफ में ऐसा लगे पत्रिका नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो मुझसे जरूर बात करना एक बार, बजाय रिश्ता इग्नोर करने के. यस, ओके. तो अदृश्य भाइयों, अच्छा रिंकू का ऑपरेशन है कल. रिंकू अभी हॉस्पिटल में होगी शायद. रिंकू यू आर इन हॉस्पिटल? यस, हॉस्पिटल ना. हैव यू रीच्ड द हॉस्पिटल? अच्छा, ओके ओके. एक छोटा सा बात है, कोई बोलने वाली बात नहीं है. अच्छा, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, सब ठीक होगा. छोटा मोटा कभी शरीर में चलता रहता व्याधि आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो हमारे ग्रुप में तैयार, आप चिंता करने मत लग जाना सबके सब. अरे क्या हो गया रिंकू, क्या हो गया रिंकू. इस आवर बिलव्ड लव. ओके, व्हेन द टाइम इट कम. नंबर 3. नंबर 2, आप अपना हुकूमत, अपना स्नेह आप बच्ची की तरफ साइड मत लेना जब तक यहां तक पानी नहीं आया. सामान्यतः अधिकांश घरों को मैंने टूटते आंखों के सामने देखा, केवल ये 2 चीज के कारण. एक तो माँ का कान, माँ से नहीं समझा, उन्हें खट से कान ने भरा, वो देखो अपनी बच्ची परेशान हो रही, तुमको बोलो सही. अरे क्या परेशान हो गई यार. हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे, देख यहां से डोली उठ रही है,
वहां से अर्थी उठेगी, ये नहीं सिखाएंगे, पत्रिका मिलवाएंगे। बच्ची तू घर जाइए, वहां बहू बन गई, अब मैं बेटी नहीं, तेरे घर का पानी तक नहीं पिएंगे, ये हम नहीं सीखेंगे, हम पत्रिका मिलवाएंगे। अरे पत्रिका मिला रहा तो पत्रिका की जो शर्तें होती थी वो पालन करो। एक समय था कि उस गांव में जहां पर बेटी की शादी हुई है उस गांव का पानी नहीं पीते थे। आज की तारीख में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, बहुत हाल है। मैं तो मानता हूं आज के घर में लड़कियां समय चेंज हो गया, लड़कियां भी आज लड़कों जैसा कंधे से कंधा नहीं कर रही। उस वक्त की बात है ये, उस वक्त कब, जब लड़की को, औरत को कब घर में रखा जाता था। अब तो औरत कंधे से कंधा लागे, तो आई एम एग्रीड विथ यू, कहीं भी कुछ भी कर सकता। मैं आज की तारीख में अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके जो खाना खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दे आर वेरी, आज की परिवेश अलग है, वो परिवेश अलग था। वो परिवेश तो क्या, लड़की अपना नाम तक नहीं ले सकती थी हस्बैंड का। अजी सुनते हो, साकल बजा के बुलाते थे। द टाइम हैज बीन चेंज। उस समय को चेंज को भी लेकर चलना है आपको और पत्रिका को भी लेकर चलना है, तो एक चीज पसंद कर लो। तो अपने लड़के की पसंद, अगर वो पसंद दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, चेक कर लो आप एक बार कितने आपस में प्यार करें, उसकी स्तंभित है ना, आपस की म्यूचुअल बॉन्डिंग है, परिवार मिल गया। तो आप हॉरोस्कोप को थर्ड पर्सन पे रखो और उसके हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से उपहार वगैरह मिलते हैं, वो करके आगे बढ़ो। ये मेरा आप लोगों को है। अगर बाय चांस कभी कोई प्रश्न आता है, चिंता आती है, तो यू कैन कॉल। यस, ओके, नाउ